ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। राइट डाउन दी फोर्थ वन। फोर्थ वन लिख लीजिए। देखिए e टू द पावर x, यहाँ लिखिए e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x। चलिए बच्चों सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, वैसे ही गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए वैसे स्टार्ट करिए सॉल्यूशन में। लेट y इज इक्वल्स टू मान के y इज इक्वल्स टू ये लिखिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे बच्चों बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। y डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाइएगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। लिख लीजिएगा। सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, डिवाइड वाला मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला लिखवाया है। कहाँ लिखवाया है, कहीं लिखवाया, ये रहा, ये वाला पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए और इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस implies, राइट डाउन, दिस implies dy over dx इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ हमारा इधर लिख ले हम लोग हेयर। बताओ बच्चों f बराबर क्या है, g बराबर क्या है। पूरा टाइम ही आते रहेंगे बच्चे। हेयर f इज इक्वल्स टू, f इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, बिल्कुल सही। और g बराबर एंड g इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x, बिल्कुल सही। ठीक है ना बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है बच्चों। एक मिनट, मेरी आवाज अब आ रही है ना। मैम आ रही है। हाँ मुझे नहीं आ रही थी आप लोगों की। चलिए चलिए, हाँ डी वाई ओवर डी एक्स हम लोग कैसे करेंगे, क्या था g का स्क्वायर है ना, तो g का स्क्वायर यानी g क्या है अपना 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलिए लिखिए फटाफट लिखिए, पूरे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लीजिए, जो जो आप लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है उसके फॉर्म में लिख लीजिए। वेरी गुड, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 1, बिल्कुल सही, 1 प्लस साइन एक्स डॉट, हाँ डॉट डी बाई डी एक्स, बिल्कुल सही बेटा, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, बिल्कुल सही। ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई लड़के को पता है, नहीं पता है किसी लड़के को कितना होता है, भानु आपको पता है कितना होता है। वेरी गुड,
ई की पावर एक्स। चलिए ई की पावर एक्स कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, ई की पावर एक्स। ये भी हटा देती हूँ, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस साइन एक्स, वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इसकी जगह, पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, कॉस एक्स, ठीक है। ठीक है बेटा। अब e की पावर x सब में से कॉमन आ सकता है, आप कॉमन लेके लिख लीजिए, वरना एक ये भी आंसर सही है। आप इसको ऐसे भी तरह लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। e की पावर x मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। यहाँ लिख लिया मैंने e की पावर x, और यहाँ लिख लिया अंदर माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और ये पूरा हटा दिया, दिस विल बी दी आंसर, ठीक है ना बच्चों। लड़कों क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चों, फिफ्थ है आपका, एक मिनट, फिफ्थ है e टू द पावर, लिख लो, e टू द पावर tan इनवर्स, इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये कैसे है, लिखेंगे है ना। tan इनवर्स, जब तक समझ में नहीं आया पूछते रहना, cos रूट एक्स, cos रूट एक्स, ठीक है, ये आ गया। चलो वैसे ही मान लो, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, let y is equals to this, तो this implies dy over dx is equals to, हाँ बच्चों e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, क्यों, फर्स्ट ईयर। तो हम e की पावर, अरे यार ये क्या लिख लिया, let y is equals to this, ठीक है। अब e की पावर ex का डिफरेंशिएशन यही होता है, तो हमने क्या लिख दिया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही लिख दिया, है ना। बट हमारा क्या है, x चेंज है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होगा बच्चों, x का पूरा जो भी चेंज है हमारा, है ना। तो लिख लो डॉट, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ, पूरा ये लिख दो, tan इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है बच्चों। समझ में, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों, हाँ हाँ हाँ, पूरा टर्म e की पावर में है, तभी हमने पूरा x की जगह ना ये लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये पूरा है आपका पावर में, ठीक है। अब क्या हुआ, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, बताओ, बिल्कुल सही। तो ये लिखा डॉट, मैंने लिख दिया, ब्रैकेट में ही लिखूंगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब डॉट एक और आएगा, क्योंकि हमारा tan x जो है फिर से एक्सचेंज है, x क्या हो गया हमारा, cos रूट x हो गया x की जगह, है ना। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos रूट x आ जाएगा बच्चों, ये चीज समझ में आई, लड़कों आप लोग को आ रही है बच्चों, लड़कों आप लोग, ठीक है। तो ये टर्म हुआ। अब चलो फिर से करते हैं, दिस एम्प्लाइज, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस साइन एक्स, बिल्कुल सही। तो माइनस, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है बच्चों। अब cos x भी चेंज था, है ना,
तो क्या लिखेंगे, इनटू डॉट डी बाय डी एक्स ऑफ, क्या लिखोगे, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, चलिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ बच्चों, कोई लड़का आंसर करेगा, जिस भी लड़के को पता, लड़कियां नहीं, कोई भी एक लड़का आंसर करे रूट एक्स का। कार्तिक आप बताओ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, बिल्कुल सही। रूट की पावर -1/2 होगी तो आप उसको 1 में लिख सकते हो, बिल्कुल सही। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये हटा दिया और यहां लिख दिया 1/2 रूट एक्स। सही है बच्चों, यही आएगी ना वैल्यू। चलिए अब पूरा अलग करके लिख दीजिए, क्या क्या आ गई वैल्यू। दिस इम्प्लाइज, एक साथ करके लिख देते हो, क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया, मतलब मैं इधर लिख देती हूँ 1 करके, तो ऊपर आ गई माइनस, माइनस वैल्यू आई बच्चों, है ना। और क्या आया, साइन रूट एक्स आया, साइन रूट एक्स लिख लिया। ठीक है, और ये लिख लिया साथ में, है ना बच्चों। चाहो तो रूट एक्स को बाहर लिख लो क्योंकि ये मिक्स हो रहा है, इस साइड रूट एक्स को लिख लो। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, टू रूट एक्स इंटू दिस, है ना, दिस इंटू 1 + x², लिख लीजिए बच्चों, दिस इज द आंसर। ये सब हटा दीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों, आंसर फर्स्ट ईयर। तो यहां तक बच्चों आप लोगों का ये हो गया, कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आज मैं आप लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। ठीक है, और एक तो बच्चों आप लोग टाइम का ध्यान रखा करिए, क्लास में कौन से टाइम पर आ रहा है, बीच बीच में बताया करिए, मैं इधर से उधर जाती हूँ, टाइम वेस्ट होता है बहुत। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसका हम लोग लिखते हैं, इसके 2-3 फॉर्मूले हैं बच्चों, वो याद कर लो, मतलब लिख लो, ये आप लोग को यूज करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, नंबर 1 है हमारा, ए है आपका, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स कितना होता है, किसी को पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, बताओ बच्चों कितना होता है, ये होता है आपका 1/x। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसी को मैं लिख देती हूँ फिर से, हाँ, लॉग ऑफ ए एक्स क्या होगा बच्चों, नहीं, ए अपॉन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम 1 क्या हो जाएगा x, तो 1/ax हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू a, तो वो भी a आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी फिर से 1/x। ठीक है, समझ में आया बच्चों, वो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो साथ साथ सॉल्व करवाती जाऊंगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ, इसके बेस कर लीजिए a, बेस कर लेना a। ठीक है, बेस ए एक्स हो जाता है हमारा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है 1/x लॉग ए, लॉग ए पी हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पी।
लिख लीजिए तीनों फॉर्मूले। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। इस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 है इफ y is equals to log of tan of pi by 4 log of tan of pi by 4 plus x by 2, show that dy over dx minus sec of x is equals to 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? चलिए अब इसका करेंगे, तो आप ऐसे मान लो सोल्यूशन में आप क्या लिख लोगे, लेट y इज, अच्छा y तो आपको दिया ही हुआ है, सोल्यूशन में आप y इज इक्वल टू ये लिख लो। देखो एक एक करके हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है? ठीक है, अब यहां से हमारा दिस इंप्लाइज dy over dx is equals to बताओ log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, देखो क्या होता है? हाँ, तो चलिए 1 अपॉन एक्स लिखते हैं। तो 1 लिखा हमने अपॉन एक्स, एक्स कितना हमारा, पूरा ये एक्स है ना हमारा, यही है बच्चों, लिख दो 1 अपॉन दिस। अब हमारा एक्स चेंज हो गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स कितना है हमारा, यही था। ठीक है, समझ में आया इतना बच्चों, समझ में आया फर्स्ट ईयर? चलिए फिर से करते हैं हम लोग। दिस इंप्लाइज tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि इसमें यूज हो रहा है, तो मैं आप लोग को लिख देती हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ x कितना होता है, किसी को पता है? इक्वल टू sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन लिखना है हमें उसका, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर ऑफ दिस, x तो हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x भी चेंज हो रहा है, ये अच्छा सॉरी, कंट्रोल x, ये आ गया। ठीक है, अब हमारा x चेंज था 10 का, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, डॉट, बोलो क्या आ जाएगा, डॉट, हाँ d बाई डी एक्स ऑफ, है ना, d बाई डी एक्स ऑफ y बाय 4 प्लस x बाय 2। ठीक है, बताओ ये डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, कितना होगा इसकी वैल्यू, पाई बाय 4 की तो 0 हो जाएगी, x बाय 2 की कितनी हो जाएगी, 1 बाय 2, सिंपल यही रहेगी बच्चों, हाँ बिल्कुल यही रहेगी, है ना। तो देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये वैल्यू इतनी आए, डी वाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू 0 आए, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 2 तो आगे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर ऐसे करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिख लें, सेक स्क्वायर एक्स को हमने इधर लिख लिया,
1 की जगह में, और ये आपने एक डॉट हटा दिया। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स, और टेन को आप क्या लिखते हो, साइन अपॉन कॉस। चलिए उस फॉर्म में लिखिए। सेक किसका उल्टा होता है बच्चों, पता है आपको, नहीं पता, पता है नहीं पता बच्चों? हाँ, इनवर्स ऑफ कॉस। देखो मैं लिख देती हूँ, sec of x is equals to 1 upon cos of x। ठीक है, 1 अपॉन cos ऑफ x ये होता है बच्चों। ठीक है, या 1 अपॉन, और एक मिनट, और इसमें लिख लो, और cos x is equals to 1 अपॉन sec of x। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये चीज? और tan x कितना होता है बच्चों? हाँ, 1 अपॉन cot x तो होता है, साइन और cos में क्या लिख सकते हैं हम, tan x is equals to, बिल्कुल सही, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, सही है ना? ये जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ यहाँ ताकि आप लोग को मिलते जाए। तो इसी फॉर्म में हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन सेक स्क्वायर, ये तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ बच्चों, चेंज करके लिखती जा रही हूँ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर को मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख लिया यही 5/4 x/2। सही है बच्चों, सही है बच्चों? अब है, और क्या है आपका, tan x। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, है ना, लेकिन साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो 1 अपॉन है, तो नीचे साइन आएगा ऊपर कॉस आएगा, तो हमने क्या लिख दिया, कॉस ऑफ x, है ना, अपॉन साइन ऑफ x। ठीक है बच्चों, डॉट, ये आ जाएगा 1/2। सही है बच्चों, ठीक है ना? अब देखिए, एक कॉस से ये एक कॉस कट जाएगा, है ना, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचा बच्चों, ये 2 भी है ना, तो 1/2 कॉस, सॉरी साइन ऑफ दिस एक्स, 1/2 साइन बचा, और एक कॉस बचा, एक आपका कॉस बचा, बाकी सब हट गया। बोलो यही बचा बच्चों, सही है? अप टू वी नो दैट क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या होता है बच्चों ये वैल्यू, क्या होती है इसकी वैल्यू, 2 साइन एक्स कॉस एक्स की, बताओ बच्चों, ये होता है साइन 2x। बोलो, पता था नहीं पता था आप लोगों की 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है, फर्स्ट ईयर तो नहीं पता था, देख लो 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू होती है हमारी साइन 2x। क्लियर है? तो चलो इसको रखो, इसकी जगह रखो, देखो यही उसी फॉर्म है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बताओ क्या आ जाएगा इसकी जगह, क्या लिख दूं मैं, जल्दी बताओ क्या लिखूं, बिल्कुल सही, साइन 2 ऑफ दिस, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/, साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 5/2 हो गया बच्चों, है ना,
2 से कट गया वो 4, तो आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस एक्स। बोलो सही है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? अच्छा, इसको यहीं पे छोड़ दो, यहाँ लिख दो उसके बाद। हाँ, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? देखिए, सिंस वी नो दैट, साइन, बिल्कुल सही, साइन 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। sin 90 plus x is equals to cos x. तो this implies dy dx is equals to कितना आ गया? क्या आ गया बच्चों? 1 by cos x, सिंपल cos x आ गया, है ना? और ये टर्म आपका हट गया। cos x किसका उल्टा होता है बच्चों? अभी मैंने लिखा है 1 अपॉन cos x किसके बराबर होगा? sec x के, है ना? 1 अपॉन cos x is equals to sec of x। तो चलिए लिख दीजिए, ये आ गया आपका sec of x, है ना? sec x को इधर ले जाओ, क्या आ जाएगी वैल्यू? क्या? इक्वल्स टू 0। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों ये वाला क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट लिखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लिखो, लॉग ऑफ, लिखिए लॉग मतलब 1 अपॉन में लिखिए, यहाँ लिखो लॉग ऑफ एक्स, सॉरी लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन साइन 2x। ये सॉल्व करना बच्चों, ठीक है? चलिए करिए। सोल्यूशन में तो आप वही मानिएगा, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है? अब आपको पता है कि ये फिर किस में आ गया आपका, कौन से उसमें आ गया? एक मिनट, नेट चला गया, कनेक्ट कर दूं मैं, बच्चे गायब हो गए। चलिए, हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, मैंने अभी तक यही लिखा है, मुझे पता था लाइट चली गई है, तो देखो यही था, लेट y इज इक्वल्स टू ये है, तो आपको क्या लिखना है? सिंस वी नो दैट, कौन सा वाला फॉर्मूला लिखना है? डिवाइड वाला, है ना? डिवाइड वाला फॉर्मूला लिखना है ना? और बता दें एफ और जी क्या है। चलिए लिख लीजिए, सिंस वी नो दैट, दिस ये फॉर्मूला ये होता है। यहाँ एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? एफ की वैल्यू कितनी है? हाँ बिल्कुल सही, और जी की वैल्यू है साइन 2x, ठीक है? जी की वैल्यू है साइन 2x, ठीक है? चलिए अब हम लिखते हैं, दिस इंप्लाइज dy dx इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, अपॉन में लिख लेते हैं, हाँ किसका स्क्वायर होगा नीचे, है ना? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है? ऊपर जाएगा साइन 2x आएगा, है ना? ब्रैकेट में लिखना साइन 2x डॉट डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा?
ई टू दी पावर लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस, फिर से हमने ब्रैकेट में यही वैल्यू लिख ली, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर सॉरी साइन टू एक्स, तो मैं लिख के देती हूँ साइन टू एक्स। बोलो बच्चों सही है। चलिए अब डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। हाँ बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, बिल्कुल सही। और प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यही होगा ना बच्चों। देखिए माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्यों यही होगा कि नहीं होगा? किसी को कोई डाउट हो तो पूछते चलो। ये हटा दिया हमने, ठीक है, माइनस ये लिखा रहने दिया। साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x होगा, cos 2 cos 2x होगा बच्चों। क्यों होगा cos 2x? ये होता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, और ये भी मैं बताती हूँ माइनस कैसे आया। देखो इसको मैं अगर फॉर्म में लिखूं, प्रॉपर फॉर्म में लिखूं, तो ये क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, है ना। तो आप e की पावर x ही लिखा रहने दोगे। अब लेकिन x आपका चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस x है, तो आप क्या लिखोगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि x चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही आपने इसका किया साइन टू एक्स का, साइन एक्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos 2x, है ना। लेकिन अब x आपका चेंज हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, जो चेंज हुआ है। समझ में आया? अब क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, चलिए अब मैं जो लिख रही थी वो सिंपल फॉर्म में लिख देती हूँ। लिख दीजिए, यहाँ पर आ गया आपका, ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन -1 होता है ना, तो मैंने माइनस उधर लगा दिया, ये हटा दिया बच्चों, ठीक है। ऐसे 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, तो मैंने ये हटा दिया और 2 यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, आ गई बच्चों। अब आप चाहो तो x का मल्टीप्लाई उधर करके सॉल्व करके सिंपल आप लिख सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसे लिखा रहने दो। यही आंसर है आपका, दिस इज द आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग थर्ड, राइट ऑन द थर्ड क्वेश्चन, साइन ऑफ लॉग ऑफ 3x, ये है सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप वही लिखोगे सोल्यूशन में, लेट y is equals to this, let y is equals to this, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज dy over dx is equals to, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x, बिल्कुल सही। तो sin x का मैं लिख लूं cos x, cos लिख लूं cos x, तो पूरा यही हो जाएगा बच्चों, है ना। x चेंज हो गया हमारा पूरा, तो हम क्या लिखेंगे, डॉट जो हमने x चेंज किया वो पूरे का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ जो पूरा हमने चेंज किया है, क्या चेंज किया है, साइन ऑफ लॉग ऑफ 3x, ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, साइन x का फिर से डिफरेंशिएशन आ रहा है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों,
अगेन कॉज एक्स है ना, अगेन कॉज एक्स ही तो आएगा बच्चों। तो आपने लिखा कॉज ऑफ लॉग ऑफ 3x, सही है बच्चों, सही है ना। लेकिन क्या है, x की जगह क्या हो रहा है आपका, क्या आ रहा है x की जगह, लॉग x। तो डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 3x। ठीक है, चलिए फिर से लिख देते हैं, ये आ गया आपका, ये चीज आ गई। लॉग ऑफ 3x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लॉग x की क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, 1/x, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा 1/3x, है ना। डॉट, अब भी x भी आपका फिर से चेंज है, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लेंगे हम, 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। ठीक है, अब 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 3। चलिए लिख दीजिए, एक एक करके सारे सॉल्व करते जाओगे लाइन बाय लाइन। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की जगह आपने लिख दिया 3। ठीक है, अब इसको अलग से करके लिख लो क्या क्या वैल्यू आई, 3 से ये 3 तो आपका कैंसिल हो गया, है ना। तो डी बाई डी एक्स आपका कैसा आ गया, ये कितना आ गया, 1/x इंटू कॉज ऑफ दिस, है ना, और कॉज ऑफ दिस, ये आ गया, दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आया बच्चों, क्यों बच्चों समझ में आया, दिस इज द आंसर बच्चों, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग फोर्थ, नेक्स्ट है अपना फोर्थ, राइट डाउन log of x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो मैंने शायद आप लोग को एक बार कराया भी हुआ इसका डिफरेंशिएशन, शायद कराया नहीं कराया इसका, चलो चलो फिर करो, राइट डाउन सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल्स टू, ये आपको मानना है, ठीक है, लेट y इज let y is equals to this, so this implies dy over dx is equals to, बताओ क्या आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, 1/1/x, और x यहाँ पर क्या है, पूरा ये, है ना, लिख दिया, लिख दिया। अब क्योंकि हमारा x जो है क्या हुआ, चेंज हो गया, तो डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x जो हमारा चेंज हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट लिखिए, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1 प्लस 1 रूट, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप रूट एक्स मान के करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी आप लोगों ने किया था 1/2 रूट एक्स, है ना, यही होता है। तो लिखो 1/2 रूट एक्स, है ना, तो आपने यही वाली वैल्यू लिख ली, 1/√2 2 रूट एक्स। ठीक है, अब x हमारा चेंज है ना बच्चों, x चेंज है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या एक्सचेंज है हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, बोलो सही है बच्चों,
देखो x का डिफरेंशिएशन लिखा, x का 1 हो गया, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिखा, तो हमने इसको रूट x मान लिया है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो देखो 1/2 रूट x है, तो x की तो हमने यही माना, तो x की जगह में 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाकई में x तो है नहीं, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमें डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लेना पड़ा। आया समझ में बेटा? ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखो, क्या होगा 2x, तो यहां लिख लीजिए इंटू 2x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी दिस। अब इधर बच्चों देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, देखिए। अच्छा, ये रूट 2x जो है ना, ये गड़बड़ लिख दिया, ओफो। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा ना गड़बड़ लिख दिया है, मैं भी इसको हटा रही हूँ। ये आ जाएगा आपका, यहाँ मैंने ये लिखा, ये आ जाएगा बच्चों, मतलब ये डी बाई डी एक्स खाली इसी से मिल रहा है, ये वन तो अलग है। अब देखो ये भी ऐसे ही आएगा, मैंने इसको यहाँ ये लिख दिया, ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हैं ना? और यहाँ मैंने लिख दिया 2x, ठीक है। अब देखिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा, x अपॉन दिस बचा खाली, है ना? क्यों बच्चों, यही बचा, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, और यहाँ ये 2 हटा दिया, यहाँ से भी ये 2 हटा दिया। आया समझ में? ये 2 देखो, मैं इसको कर देती हूँ, इसको रेड से कर दिया और इसको रेड से कर दिया, ये कैंसिल आउट हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बचा। अब आप यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो आपने अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचा, 1 की जगह ये लिख दे, है ना, ऊपर ही लिख देती हूँ मैं, प्लस एक्स, ये हटा देते हैं। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? मैंने यही पर इसी वाले ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो x, ये और ये ऊपर और नीचे की वैल्यू कट गई, ऊपर और नीचे की वैल्यू कट गई बच्चों, क्या आंसर आ गया, दिस इंप्लाइज dy over dx is equals to, क्या आ गया, ओनली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खाली यही वैल्यू आ गई आपकी, दिस इज द आंसर। ये हटा दो पूरा, कौन सी मीटिंग, अभी तो वो लंच का टाइम चल रहा है, हाँ। अच्छा, वो अपने लेक्चर में ना लेके लंच में ले रहे हैं, चलो कोई नहीं, बस मेरा भी हो गया पूरा, ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।